मिल करके पुलिस हमको हत्या करना चाह रही थी कि एक प्रेशर था, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो आज न कल जिस तरह से पटना पुलिस ने दबिश बढ़ाई थी। पैसा कहाँ छोटका है ना छोटे तो बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, या तो रितलाल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रितलाल को जेल भेज दो। आरजेडी के चहेते विधायक है, आरजेडी के हो न हो लालू यादव के चहेते। सुर्खियों में आज जो खबर है वो रीतलाल यादव की है। अचानक से रीतलाल यादव आते हैं और सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। आते ही उन्होंने एक विस्फोटक बयान दे दिया और कहा कि मेरी जान भी जा सकती है, मेरा इनकाउंटर भी हो सकता है। बिल्डर से मिल करके पुलिस हमको हत्या करना चाह रही थी और उनके अंदर जो डर है वो साफ साफ उनके चेहरे से झलकता हुआ नजर आ रहा है। क्या कोई सरकार का दबाव या फिर आने वाला विधानसभा, जिस तरीके से विधानसभा की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, आए दिन आपको कुछ न कुछ ऐसे चीजें बिहार में देखने को मिल जा रही है। मुद्दा आज हम इसी पे बात करने के लिए कि आखिरकार रीतलाल यादव जो कई दिनों से भागे भागे फिर रहे थे, वो अचानक से सुबह सुबह सरेंडर करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा इनकाउंटर हो जाता। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एडिटर अमित झा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है आपको, जिस तरीके से घटना देखने को मिली सुबह सुबह और वो अचानक से आते हैं और सारी बातों को मीडिया के सामने रखते हैं ताकि उनकी जान बच जाए, कितना सच्चाई लगता है आपको? जी नहीं, देखिए बबीता जी, आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल माकूल सवाल है और सही सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग देख रहा हूं। रीतलाल यादव का सरेंडर करना साफ जाहिर है कि एक प्रेशर था, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो आज न कल जिस तरह से पटना पुलिस ने दबिश बढ़ाई थी, जिस तरह से प्रेशर था, जिस तरह से लगातार बीजेपी जेडीयू सरकार के निशाने पे रीतलाल यादव और आरजेडी थी, जिस तरह से 11 ठिकानों पर एसटीएफ की टीम और पटना पुलिस पहुंचती है, जाहिर सी बात है दबाव था और अगर सरेंडर नहीं करते तो आज न कल गिरफ्तारी होती और गिरफ्तारी होती तो फिर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर। क्या इनकाउंटर कर देती? नहीं, इनकाउंटर नहीं, अपने तरीके से उन्होंने देखिए इनकाउंटर ऐसा इनकाउंटर का नहीं क्या मतलब नहीं, आधार क्या है? देखिए ये तो सीधे सीधे रीतलाल यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इमोशनल कार्ड खेल दिया, बिल्कुल अपने समर्थकों के बीच में इमोशनल कार्ड खेला है कि पटना पुलिस जो है सरकार के इशारे पे मेरा इनकाउंटर करवाना चाहती है। तो जेल जाते जाते तुरुप का इक्का जो ब्रह्मास्त्र है रीतलाल यादव ने वो फेंक दिया है और तमाम लोग यही करते हैं। कोई तमाम लोग ये करते हैं। हाँ, कोई नहीं, कोई पहले ऐसे बाहुबली नहीं है जिन्होंने जेल जाने से पहले यह बयान दिया हो कि पुलिस उनका इनकाउंटर करवा सकती है। और ये सीधे सीधे बबीता जी रीतलाल यादव को पता है कि अगर वो इस मामले में जेल गए हैं तो जाहिर सी बात है ये तो कोर्ट देखेगा कि जमानत कब देनी है, प्रक्रिया में जाएगी, जमानत मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन चुनाव तो अब नजदीक है जी। चुनाव नजदीक है, अब आरजेडी उन्हें टिकट दे या उनके परिवार के किसी लोगों को टिकट दे, हाँ, लेकिन चुनाव तो उस परिवार का व्यक्ति लड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि भाई वो जेल जाएंगे लेकिन उनके परिवार की कोई भी सदस्य वो भी लड़ सकते हैं, जेल से लड़ सकते हैं, बिल्कुल जेल से लड़ सकते हैं। 95 या 2000 के दशक को आप याद कर रहे हैं कि भाई जेल से कोई भी चुनाव लड़ सकता है? देखिए जिसपे आरोप तय है वो भी लड़ सकता है क्या? नहीं, अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, अभी ये मामला सामने आया है, ये आरोप लगे हैं। देखिए मामला कुछ दिनों का पुराना है और ये आरोप लग रहा है कि किसी बिल्डर को धमकी दिया गया है और उस ऑडियो को भी एफएसएल की टीम जांच कर रही है। उसके बाद जब एसटीएफ की टीम गई थी और पुलिस छापेमारी करने के लिए गई थी 11 ठिकानों पर, तो ये कहा गया कि लगभग 10.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं और कई ऐसे जमीन के दस्तावेज और कई ऐसे चेक मिले हैं जो संदिग्ध हैं, देखिए ये पुलिसिया बयान में आया है और पुलिस के सोर्स जो बता रहे हैं। उसके बाद ये फरार हो जाते हैं, उसके बाद खोजबीन शुरू हो जाती है। एक तो सवाल ये भी उठता है ना बबीता जी कि कितना हास्यास्पद है
कि अपराधी यहाँ पे वो बाहुबली विधायक हो या कोई क्रिमिनल हो, सरेंडर करते हैं। गिरफ्तारी आपने होते कितनों का देखा है? ये ट्रैक रिकॉर्ड जो देखिए, ये पिछले 3-4 सालों में अनंत सिंह का भी सरेंडर, सबने सरेंडर किया। गिरफ्तार, हाँ, सरेंडर किया था बारकोट में, उसके बाद बेऊर जेल लाया गया। गिरफ्तारी आप कितनों का देखती हैं? कितनों का देखती हैं? यहां तक कि सोनू ने सरेंडर किया था बाद में, हालांकि पुलिस ने कहा कि नहीं सरेंडर नहीं, हमने गिरफ्तार किया था, लेकिन सब जानते हैं सरेंडर किया गया था। अब दूसरी चीज है, मैं रीतलाल यादव पे आ रहा हूं कि ठीक है, दबिश बढ़ रही थी, उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन जेल जाने से पहले जिस हिसाब से वो लाइव आते हैं, उनके समर्थक उनके लाइव करते हैं और हर एक पहलुओं को एक पहले को, आपको नहीं लगता बिल्कुल कि कहीं ना कहीं वोट का माजरा है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने देखिए सबका जितने भी बाहुबली आरजेडी के चहेते विधायक हैं, आरजेडी के हो ना हो, लालू यादव के चहेते हैं, लालू यादव के चहेते हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब रीतलाल यादव जेल में हुआ करते थे और उनके पिता टिकट मांगने के लिए जाते थे तो लालू यादव टिकट देने से इनकार कर देते थे। उस समय लालू यादव सत्ता में नहीं थे और कई सालों से सत्ता में नहीं थे, तो उन्हें अपने इमेज की चिंता हो रही थी लेकिन, और उन्होंने टिकट नहीं दिया था रीतलाल यादव को। लेकिन यही लालू यादव जब मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी, मुझे बाकायदा याद है, एक एक घटनाक्रम याद है, जब मीसा भारती पहली बार चुनाव लड़ रही थी तब यही मीसा भारती रीतलाल यादव के दरवाजे पे गई थी, उनके पिता को अपना पिता बताया था ताकि दानापुर का जो वोट बैंक है या रीतलाल यादव का जो समर्थन के लोग हैं वो मीसा भारती के पक्ष में वोट कर सके। पूरी चीज मुझे याद है। तो खैर वो राजनीति में होता है। उसके बाद लालू यादव उन्हें टिकट भी देते हैं, वो चुनाव भी जीतते हैं और जिस तरह से देखिए, लेकिन अब मामला क्या हो रहा था, फजीहत तो हो रही थी आरजेडी की। बिल्कुल, एक नहीं, दो नहीं, 3 कल विधायकों का, फरारी विधायकों का बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। हालांकि ये आरजेडी पे सवाल नहीं है, ये नीतीश कुमार की पुलिस पे ही सवाल है कि भाई फरार कैसे, अगर फरार हैं तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है आपकी पुलिस? ये कहीं ना कहीं तो हाँ, अगर आप कहा जाता है ना कि एक उंगली आप सामने वाले को तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। तो आज सरेंडर किया, आरजेडी पे लगातार प्रेशर बन रहा था। तेजस्वी यादव जवाब नहीं दे पा रहे थे। तेजस्वी यादव अनंत सिंह का नाम दे रहे थे कि भाई अनंत सिंह मामले में क्या हुआ, चल रहा था, वार पलटवार चल रहा था। लेकिन आज रीतलाल यादव ने सरेंडर किया और सरेंडर करने से पहले जिस तरह से इनकाउंटर वाली बात कही, ये देखिए कोई इनकाउंटर को ऐसी कोई, वो चेहरे में वो जो मासूमियत थी, घबराहट था, एक डर चेहरे में। रीतलाल यादव बाहुबली है भाई, फिर भी उनका वो डर आपको वो कैमरे में दिख रहा था। क्या इसमें सच्चाई नहीं है, ये इमोशनली है? बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल कार्ड है। देखिए कोई ऐसा मामला नहीं है कि पटना पुलिस इनकाउंटर कर देगी और उसके बाद जवाब क्या देगी पटना पुलिस। इनकाउंटर करने का मतलब उसके बाद पटना पुलिस जवाब क्या देगी, किस आधार पर इनकाउंटर करती? तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है जिस तरह से पहले पत्नी ने बयान दिया, रीतलाल यादव से पहले पत्नी बयान दे चुकी है इनकाउंटर करने वाला, बिल्कुल। और आज रीतलाल यादव ने बयान दिया। तो इसके मायने साफ है कि जेल तो मैं जा रहा हूं लेकिन कुछ करके जाऊंगा, अपने समर्थकों को मैसेज दे के जाऊंगा कि अगर मैं जेल में रहता भी हूं या बाहर निकल जाता हूं तब भी मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हाँ। या अगर नहीं तो मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, लड़ सकती है, क्यों नहीं लड़ सकती है? पहले भी हमने देखा है कि कई बाहुबली को जब, और ये सिर्फ आरजेडी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब तमाम पार्टियों को उठा के देख लीजिए कि वो जेल जाते हैं और उन्होंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया था। मुन्ना शुक्ला की वाइफ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, सूरजभान सिंह की वाइफ चुनाव लड़ चुकी हैं। बिहार में किस बाहुबली के परिवार वालों ने टेक ओवर नहीं किया है जब लोग जेल में थे या जब उनपे कोई ऐसा सजा याफ्ता हो गया कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? हमने इतिहास देखा है ना। राजवल्लभ यादव जब नाबालिग से रेप केस में जेल में गए तो उनकी पत्नी वहां से विधायक है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो रीतलाल लड़े या उनकी पत्नी लड़े या कोई लड़े, चुनाव तो उस परिवार को लड़ना है और आरजेडी के टिकट पे ही लड़ना है और उसमें डैमेज ना हो और सिंपैथी हमें मिले, इसलिए ये एनकाउंटर वाला बयान दिया गया। जिस तरीके से दही गोप हत्याकांड में भी कहीं ना कहीं हाँ, जो आरोपी जो पकड़े गए थे उन्होंने रीतलाल यादव का नाम लिया। इसमें क्या लगता है कि रीतलाल यादव को फंसाया जा रहा है या फिर जो ये चुनावी लहर है उसमें एक मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए वो एक तगड़ा मुद्दा बनेगा कि भाई दही गोप की हत्या
में इनका रोल है और जो वहाँ की जनता है बाद में रीतलाल यादव को नकारते हुए नजर आए। देखिए, दही गोपी वहाँ के पॉपुलर आदमी थे, रीतलाल यादव उन्हें अपना भाई कहते थे। लेकिन ये भी खबर है कि बीजेपी में ज्यादा उनका झुकाव था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बीजेपी के सदस्य थे, तो तमाम चीजें थी। लेकिन जब जिनको पकड़ा गया उन्होंने रीतलाल यादव की ओर इशारा किया, बकायदा नाम लिया। लेकिन पुलिस देखिए, हम इस मामले में तब तक कोई बात नहीं कर सकते हैं जब तक पुलिस ऑफिशियल बयान नहीं देती है। पुलिस ने इस पूरे मामले पे ऑफिशियल कोई बयान नहीं दिया है। ये सोर्सेज ने बताया कि हाँ रीतलाल यादव, उड़ती खबर, हाँ सोर्सेज ने बताया कि जिनको पकड़ा गया, जिन शूटर्स को पकड़ा गया, जिन्होंने दही गोप की हत्या की थी, जिन साजिशकर्ताओं को पकड़ा गया, उन्होंने कहा था कि रीतलाल यादव के भाई के कहने पे हमने दही गोप की हत्या की है। लेकिन पुलिस इसको अभी तक साबित नहीं कर पाई है और इस मामले में अभी तक रीतलाल यादव पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है रंगदारी वाले मामले पे। और जो जिस वायरल ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, क्या उसकी पुष्टि हो चुकी है? नहीं, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि होनी बाकी है। जो रीतलाल यादव के वकील थे, जब कोर्ट में सरेंडर, आपने उनका बयान भी सुना होगा कि भाई झूठे केस में झूठा केस करके फंसाया जा रहा है। एनडीए गठबंधन है, हाँ इशारा है, हाँ कहीं ना कहीं उनके तरफ का इशारा है कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, हम निर्दोष हैं। बिल्कुल इशारा है। इससे पहले भी आपने देखिए कि रीतलाल यादव के भाई पे जो मामले आए थे, लगातार छापेमारी चल रही थी। उसके बाद इससे पहले रीतलाल यादव के भाई ने भी सरेंडर किया था। तो एक टारगेट पे तो रहा है ऊपर परिवार, और कहीं ना कहीं देखिए आपराधिक इतिहास भी रहा है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकती। आपराधिक इतिहास तो रहा है, रंगदारी लूट का इतिहास रहा है, आरोप लगते रहे रीतलाल यादव पे। अब देखना है कि कोर्ट में पटना पुलिस साबित कर पाती है इन आरोपों को नहीं, या इजिली बेल लेके रीतलाल निकल जाते हैं। लेकिन जो भी है जेल जाने से पहले रीतलाल यादव का जो एनकाउंटर वाला बयान है, कंप्लीट पॉलिटिकल सिंपैथी लेने के लिए, कंप्लीट पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए बयान दिया गया। देखिए, अनंत सिंह और रीतलाल यादव दोनों बेऊर जेल में हैं। अब भले ही दोनों अब अलग अलग, नीतीश कुमार को अनंत सिंह समर्थन कर रहे हैं और रीतलाल यादव लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। और कोर्ट में ही मैं वो विजुअल कहूँगा, अपने एडिटर्स को थोड़ा दिखला दे जाते जाते, ताकि दोनों के समर्थक भी खुश हो जाए कि जब एक कोर्ट में जब दोनों की मुलाकात हुई थी तो रीतलाल यादव उनसे कहते हैं कि सोना का चेन दे दीजिए, अनंत सिंह कहते हैं ले लीजिए। तो वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। पैसा कहाँ बैक छुटका है ना, छोटे ले लीजिए, खोले तो ये दिखलाता है कि, इसलिए मैंने एक खबर का थंब भी दिया था कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार। तो दो यार अब बेऊर जेल में, अब कितने दिन कौन गुजारेगा? वो तो नहीं हुआ, वो बात तो बिहार में नहीं वो बात नहीं, लेकिन दो यार ही बैठेंगे। हाँ, दो यार ही बैठेंगे, चर्चाएं होंगी। हाँ, अब किसको कब बेल मिलता है, क्योंकि अनंत सिंह का 2-3 बार बेल रिजेक्ट हो चुका है। मैं पक्ष में हूँ, आप विपक्ष में हैं। हाँ, लेकिन हाँ, दोस्ती है। हाँ, दोस्ती तो है। ये खूबसूरत सब पहलू हम छोड़ के आपके बीच जा रहे हैं, और आप देखिए कि आखिरकार चुनावी रंग और कितनी गर्मियां लाता है। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।